अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और मेरे शहज़ादों और शहज़ादियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान है कि अल्लाह पाक ने एक नई सुबह, एक नया दिन अपने प्यार के साथ और आप सबके प्यार के साथ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता रात भर में सोया नहीं, काम बहुत ज़्यादा था तो काम में मसरूफ़ रहा और फिर अज़ान हो रही है, अज़ान का जवाब देके फिर बात करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह, नमाज अज़ान ज़ुहर हो गई है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि रात जो ना काम में कुछ इतनी मसरूफ़ियात थी कि रात भर बस जागते ही रहे और फिर सहरी का टाइम हो गया, सहरी खाई और फिर उसके बाद नमाज़ फ़जर अदा करने चले गए। नमाज़ फ़जर के बाद आके वो काम इतना इंटरेस्टिंग था अपने कलामों को लेकर और अपने दूसरे कामों को लेकर कि फिर मैं वो नमाज से फ़ारिग होने के बाद ही जो फ़जर के बाद आया ना, तब भी मैं उस काम को लेकर फिर दोबारा बैठ गया और फिर तकरीबन पता ही नहीं चला कि काफ़ी टाइम गुज़र गया और फिर मैं सो गया। और अभी बस मुझे मेरे प्यारे भाई हैं खालिद भाई, और तो उनकी कॉल आई तो उन्होंने उनकी कॉल पे मैं नींद से बेदार हुआ। तो खालिद भाई हमारे मालिक मकान हैं माशाल्लाह। तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर कब शिफ्ट हुए हैं, कैसे शिफ्ट हुए हैं, वो सारी मैंने आपको वीडियोस में सब कुछ बताया था। तो खालिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक का बहुत बड़ा तोहफ़ा, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ लेकिन अल्लाह पाक का ही करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा भाई और इतना प्यारा दोस्त जो ना था फरमाया। तो उनके साथ रहते हुए और उनसे गपशप लगाते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पिछड़ा हुआ कोई दोस्त पुराना मुझे मिल गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे दोस्तों, देखिए अभी मैं उम्दा से बातें कर रहा था और खालिद भाई का ज़िक्र ही कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिद भाई जो ना अपनी मोहब्बत लेकर आ गए। तो माशाल्लाह छोटे छोटे काम हमारे जो ना वो बग़ैर कहीं जो ना कर देते हैं। अल्लाह ताला इनको खुशोबाद रखे। तो खालिद भाई, आज हम जो ना यार अपने ब्लॉग में ना बचपन की कुछ यादें जो ना ताज़ा करते हैं। हाँ, तो खालिद भाई, आप मुझे बताइए कि जो लंगोटिया यार होते हैं ना बचपन के, तो वो आपका जो ना कौन था, कौन है और क्या नाम है उसका, वो मुझे बताएं। मेरे जो गांव में थे वहाँ पे कस्बा में, चिविंडा हमारा कस्बा है, जी जी। जहाँ पे 65 का मार्का हुआ था। अच्छा अच्छा। 500 टैंक का हमला हुआ था हिंदुओं की तरफ से। जी जी। तो वो पसपा किया था उस इलाके के लोगों ने मिलके फ़ौज के साथ। जी जी। तो वहाँ पे मेरे लंगोटिए यार अभी भी हैं। अच्छा। हाँ, आपसे राब्ते में हैं? हाँ बिल्कुल राब्ते में रहते हैं सारे, काफ़ी सारे हैं। मिर्ज़ा खलील है, अच्छा। अपना मिर्ज़ा खालिद है, वहीं के हैं रहने वाले। और इसके अलावा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। माशाल्लाह। अच्छा, खालिद भाई, ये होता है ना कि हमारे बचपन के यार दोस्त होते हैं, उनके नेम भी बड़े। हाँ, कोई ऐसा नाम जो आपको याद हो यार कि मैं उस नाम से हम उसे बुलाते थे अपने दोस्त को? हम एक मेरा यार दोस्त था बहुत, यानी कि बिल्कुल बचपन का। जी। उसको हम रियासत नाम है लेकिन रियासा के नाम से बुलाते थे। तो बहुत सारी यादें हैं उसके साथ भी, जी काफ़ी सारी। कहीं सुन रहा होगा तो इंशाल्लाह देखेगा वो हमें। जी। जी तो बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं बचपन के। जी। तो भाई, रियासा को तो हम सब की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो ना सलाम दुआएं हैं कि खालिद भाई की यादों में देखो वो अभी तक माशाल्लाह सलामत है, प्यार के साथ। अच्छा खालिद भाई, मेरे जो बचपन के दोस्त थे ना और अभी भी माशाल्लाह हैं, लेकिन उनसे ना अब राब्ता नहीं है। तो मेरा कुछ ऐसा था कि मैं ना बड़ा केयरिंग था कि जब भी ईद आनी तो सबको कार्ड्स देने, फिर उनकी तरफ से कार्ड्स आने का इंतज़ार रहना। तो मेरे जो दोस्त थे ना, जावेद था, उसका नाम था जुम्मन। और जाहिद निक नाम। निक, हाँ, जावेद का नाम हम जावेद तो कोई कोई कहता था, सबसे जुम्मन कहते थे, और जो जाहिद था उसको पोली कहते थे, पोली। सही। तो जाहिद और पोली, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ ये सुन रहे हो तो भाई बहुत याद करता हूँ मैं यार। तो कहीं भी आजकल तो नेट का दौर है, तो राब्ता करो, मिलते हैं, बैठते हैं एक साथ। जी। तो प्यारे मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, ये थे हमारे खालिद भाई। मैं उम्दा से बातें कर रहा था और ब्लॉग में आज खालिद भाई का ज़िक्र था और फिर खुदा ने आके बताया कि पापा खालिद अंकल आ गए। तो फिर उम्दा को छोड़ा मैंने और जल्दी से जो ना खालिद भाई को ज्वाइन किया। तो खालिद भाई आज भी हमारे कुछ छोटे छोटे काम थे तो वो करवा कर जो ना अभी गए हैं। तो मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाया जाए, खालिद भाई की कुछ यादें आपसे शेयर की। अच्छा, इन बातों में कुछ बातें ऐसी थी कि खालिद भाई ने ज़िक्र किया बी लॉस।
दोस्त जो ना उसको कोई गर्ज़ ना हो, बेलौस हो। लेकिन यार यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर जो ना मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरह से कि देखें, दोस्त तो जो सच्चा दोस्त एक अल्लाह के बड़े गुज़िदा बंदे थे। तो मैंने मुश्ताक़ साहब, उनका भी ज़िक्र करूं, बड़े ही अल्लाह के प्यारे और नेक बंदे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि मुझे जो ना दोस्त का जो ना मफ़हूम बताएं, दोस्त की मीनिंग बताएं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि दो का मतलब टू, दो जो ना उन्होंने कहा दो और सीन ते सत, दो सत। तो ये जो अल्फाज से जो ना दाल वाव सीन ते से दोस्त बनता है। तो दाल व दो सीन ते सत, तो दो का तो मतलब टू है और सत का मतलब उन्होंने बताया अर्क जो होता है ना, जैसे हम लेमन को नचोड़ते हैं उसमें से अर्क निकलता है, तो उसको सत बोलते हैं। तो उन्होंने कहा दो सत, यानी दो चीज़ों का जब आप जूस निकालते हैं ना, तो एक जगह पे जब वो आ जाता है तो उसको दोस्त बोलते हैं। तो मुझे वो उनकी मीनिंग बहुत प्यारी लगी थी। तो यानी कहने का मतलब है कि दोस्त तो फिर वो जब वो दो चीज़ें अर्क बन के एक जगह आ गया, तो फिर आपको वो गर्ज़ और ख़ुद गर्ज़ी या क्या कहते हैं गर्ज़ वगैरह, ये तो चीज़ें बहुत पीछे रह गई। मैंने तो लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि मुझे अल्लाह पाक ने बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों से नवाजा। तो दोस्त को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो दोस्त ही क्या कि दोस्त की फ़ीलिंग को समझे ना। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये सब जब ही होगा कि जब अल्लाह पाक हमें पसंद कर लेगा। खुदा ये हाथ में क्या है आपके? इससे क्या बना रही हैं आप? खेलने के लिए। चलें मिलके खेलें दोनों। तो दोस्तों, खुदा के साथ खेलने के लिए स्पेस इतना ही था और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मेरी हुदा मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने बोला मैं यहीं पर जो ना हुदा के साथ खेलूँगा। तो फिर इसी से एक से ही खेलना है। तो हम ऐसा करते हैं कि आधा आप और आधा मैं। तो अब देखते हैं क्या बनाते हैं। चलो आप भी जल्दी, हमारे पास टाइम है 1 मिनट का। हमने 1 मिनट में जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बनाना है। भाई क्या बनाएंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। भाई मैं भी जल्दी करो, जल्दी ये बना दिया और ये दूसरा बना दिया। ये मैंने सिंपल जोड़ दिया, ये बोल दिया। देखो गाइस ये आधा ना, भाई ये कहीं जीत ना जाए। अगर ये जीत गई तो क्या होगा? जल्दी अच्छा ये क्या बनाई थी जल्दी? भाई ये देखिए क्या बनाई है, सैंडविच। वाओ ये सैंडविच भाई, ये तो मैं इफ्तार के बाद जो खाऊंगा। भाई देखो मैं क्या बनाया था, मैंने अभी देखो पेट बनाया इसका और ये सर बनाया, एक बाजू लगाया था तो उधर टाइम खत्म हो गया। तो जल्दी एक चांस और। वो कह रही जल्दी क्या बनाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा जल्दी क्या बनेगा यार मुझे तुमने। हाँ भाई वही बनाई तुम जल्दी भाई मैं तो ना बहुत थोड़ा सा रह गया। चल मैं कंप्लीट। भाई देखो मैंने हार्ड बना दिया। मैं जीत गया। हार्ड अब तो मैं खा रही थी। थोड़ा नीचे तो आपका सर तो थोड़ा सा नीचे लेकर आए। भाई मैं जीता हूं ना। नहीं पापा दिल ऐसा नहीं होता। नहीं मैं फिर से दोबारा जल्दी करो जल्दी। शुमा जाओ भाई, शुमा जो ना सामने से ना देख रही है कि मैंने शुमा आप भी आ जाओ। शुमा कह रही मैं नहीं आ रही। जल्दी करो जल्दी। अब क्या बनेगा? ये मैंने बना दिया भाई मैं जीत गया। मैंने नूडल बना दिया। भाई नूडल कोई चीज होती है ना? नहीं होती, खाने की चीज नहीं होती। शाम बना दी भाई। फिर से मेरे आइडिया आ गया। नहीं रुकिए, अपन नूडल ऐसा नहीं होता, क्यों बना रहे बार भाई मैं सांप। भाई मैं जीता हूँ नहीं आफरीन बेटा आप बताना मैं जीता हूँ। नहीं देखो भाई विकारुद्दीन आप बताओ मैं जीता हूँ ये जीत दिए। भाई विकारुद्दीन बता। अच्छा बात सुनो, अजहान आप बताएं कि मैं जीता हूँ ना। ये देखिए सांप अजहान बताएगा। अजहान मैं जीता हूँ ना? ये देखो मेरा सांप। नेहा शेख बताएगी। नेहा बेटा आप बताओ ये वाला सांप अच्छा है? आप भी बताना कि ये वाला सांप अच्छा है। मेरा सांप मार दिया इसने। मेरा सांप मार दिया इसने। तो गाइस ये फन था। तो इंशाल्लाह ताला अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? माशाल्लाह हमारी प्यारी जो ना अदा शहजादी परी हमारी जो ना कोचिंग जाने का टाइम हो गया। अब हमारी परी जो ना कोचिंग जा रही है और फिर जब ये कोचिंग से आएगी
तो तब तक इफ़्तार का भी टाइम हो जाएगा, फिर हम मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो इफ़्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मुझे कुछ जो ना आपकी आंटी के साथ, अपनी प्यारी मीशा के साथ और बच्चों की, हम सब की मासूम के साथ थोड़ा काम में हाथ बढ़ाना है। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगी एक नई सुबह, एक नए दिन के साथ, अल्लाह पाक के प्यार के साथ और आप सबके प्यार के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।